हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे होंगे। मित्रों, आज है 26 अप्रैल। तो चलिए आइए देर ना करते हुए आज के नेशनल एवं इंटरनेशनल प्रमुख करंट अफेयर्स को देखते हैं, जो कि चुनिंदे हुए अखबारों में छापे गए हैं। तो इसमें सबसे पहला है पंजाब के उप मुख्यमंत्री। याद रखिएगा, पंजाब के उप मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। वे 95 वर्ष के थे। 1947 ईस्वी में राजनीति में कदम रखा था। 1957 ईस्वी में सर्वप्रथम विधानसभा चुनाव लड़ा था। तो याद यह रखना है कि पंजाब के उप मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हो गया है और वे अकाली दल के प्रमुख भी रहे थे। दूसरा नंबर करंट अफेयर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय वक्तव्य मन की बात की 100वें एपिसोड का नेशनल कॉन्क्लेव आज 26 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। और बिहार से 3 व्यक्ति, केशव कुमार जो कि बेतिया के हैं, नूतन देवी पूर्णिया वाली, शंकर झा समस्तीपुर के हैं, को निमंत्रण मिला है। तीसरा नंबर करंट अफेयर देखिए, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑस्कर पुरस्कार अगले साल 10 मार्च को दिए जाएंगे। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा इसकी घोषणा की गई है। चौथा नंबर करंट अफेयर देखिए, केंद्र सरकार ने पहली बार कराई देश भर में जल स्रोतों की गणना, और इस रिपोर्ट को याद रखना जरूरी है। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में जल स्रोत की कुल संख्या 57.1%, जबकि शहरी क्षेत्र में जल स्रोतों की संख्या 2.9% बताया गया है। बिहार में कुल जल स्रोत की संख्या 45,793 बताई गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जल स्रोत की संख्या 43,831, जबकि शहरी क्षेत्र में जल स्रोत की संख्या 1962 बताया गया है। प्रतिशत के दृष्टिकोण से बात करें तो शहरी क्षेत्र में 4.3% जल स्रोत हैं, और जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जल स्रोतों का प्रतिशत 95.7% है। 5वां नंबर करंट अफेयर देखिए, जो कि बिहार में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न में छापे जाने की पूर्णतः संभावना है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उद्यान निदेशालय की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है, और उद्यान निदेशालय बिहार सरकार के तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार लीची, लंबी भिंडी, मखाना, मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। तो चलिए आइए इसे एक एक करके देखकर याद करते हैं। उत्पादन और देश में उत्पादन के मामले में स्थान, 3 कॉलम बनाकर इसे हम देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला है लीची। लीची पूरे देश का 40% उत्पादन बिहार में ही होता है, और देश के स्थान में इसका स्थान प्रथम है। मखाना पूरे देश में उत्पादित हुए मखाना का 85% का उत्पादन बिहार में हो रहा है, और देश के उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान प्रथम है। तीसरा नंबर लंबी भिंडी, इसका उत्पादन 13% है, बिहार का स्थान पूरे देश में प्रथम है। मशरूम का उत्पादन पूरे देश में हुए उत्पादन का 10% बिहार में ही हो रहा है, और बिहार में उत्पादन के स्थान की क्रम में इसकी बात करें तो इसका भी स्थान प्रथम है। तो याद रखिएगा 4 चीज, लीची, लंबी भिंडी, मखाना और मशरूम। लीची, लंबी भिंडी, मखाना और मशरूम, 4 चीज के उत्पादन के मामले में बिहार प्रथम स्थान पर है। इसके बाद आलू के उत्पादन में बिहार तीसरे स्थान पर है। आम और शहद के उत्पादन में बिहार चतुर्थ स्थान पर है, और केला के उत्पादन में बिहार 7वें स्थान पर है। और केला का उत्पादन पूरे भारत में हुए उत्पादन का 6% बिहार में ही होता है, और क्रम की बात करें तो पूरे देश का 7वां भाग उत्पादन, अर्थात केले के उत्पादन में बिहार का स्थान 7वां है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला करंट अफेयर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6ठा नंबर क्रम में आप इसे देखिए। जल बजट शुरू करने वाला राज्य केरल बना है। केरल में कुछ जिलों में जल की कमी को देखते हुए
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा इसका पहला संस्करण बजट के सत्र में शुरू किया गया है। और अगर ऐसा करने में केरल का सरकार सफल होती है तो इसकी अनुकरण अन्य राज्य भी कर सकती है। तो याद यह रखना है कि जल बजट शुरू करने वाला पहला राज्य जो है वो केरल है। 7वां नंबर करंट अफेयर देखिए, जल के प्रति लोगों में चेतना जागृत करने के लिए भारत सरकार ने कैच दी रेन कार्यक्रम की शुरुआत की है। याद रखिएगा, कैच दी रेन कार्यक्रम जो है वो जल के प्रति लोगों में चेतना जागृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। 8वां नंबर करंट अफेयर देखिए, अब ई कचरे के दायरे में 21 वस्तुओं की जगह 106 वस्तुओं को शामिल किया गया है, जिसमें मोबाइल चार्जर से लेकर घरों में इस्तेमाल होने वाले सभी छोटी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल चीज़ें शामिल हैं। 9वां नंबर करंट अफेयर जो कि किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो चलिए आइए 9वां नंबर करंट अफेयर्स को देखते हैं। सूडान में भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले अभियान का नाम क्या है? तो याद रखना है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए चलाए गए अभियान का नाम है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। सूडानी बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत का नाम जिसकी तैनाती की गई है तो INS सुमेधा। याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को सूडान से सुरक्षित निकालने के लिए INS सुमेधा नामक भारतीय नौसेना युद्धपोत को सूडान के बंदरगाह पर तैनात किया गया है। अगला करंट अफेयर देखिए, इसी के क्रम में अफ्रीकी देश सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच शुरू हुई लड़ाई अब गृह युद्ध में बदल गई है। सूडान में जो अभी तनाव हुए हैं उसका मुख्य कारण सूडानी सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई है और जो कि अब गृह युद्ध में बदल चुकी है। 10वां नंबर करंट अफेयर देखिए, 24 से 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है वो मनाया जा रहा है। ब्रिटेन में पहला जगन्नाथ मंदिर लंदन में बनेगा और इसको लेकर के उड़ीसा राज्य के उड़िया समाज काफ़ी उत्साहित है और इसमें सहयोग करने की भी बात उड़िया समाज द्वारा कही गई है। 12वां नंबर करंट अफेयर देखिए, नास्कॉम के नए चेयरपर्सन अनंत माहेश्वरी जी बनेंगे और वे कृष्णन रामानुजन का स्थान लेंगे। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू। आशा है कि आप इसे लिखकर मेमोराइज कर लेंगे। थैंक्स।